जय यीशु बच्चों, कैसे हैं सब? एकदम तंदुरुस्त? गुड। पढ़ाई करने के लिए रेडी है? वेरी गुड। किसे नींद आ रहा है? देखो आंखें खुजला रहा है वो। नहीं, एकदम तंदुरुस्त। हमें ईश्वर का वचन सुनना है, हमें कैटेकिज्म क्लास में एकदम एनर्जी के साथ बैठना है। ठीक है, गुड। चलो जल्दी से क्या बनाएंगे? क्रूस का चिन्ह। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। अब प्रार्थना करेंगे। हे पिता ईश्वर, आपने मुझे आपका पुत्र, आपकी पुत्री बनाया है। आप मुझे बहुत प्यार करते हैं। मुझे यह कृपा दीजिए कि मैं भी आपको बहुत प्यार करूं। आमीन। मैंने क्या कहा प्रार्थना में? पिता ईश्वर, आपने मुझे अपना पुत्र बनाया है, अपनी पुत्री बनाया है। देखो हम कितने महान हैं। हम प्रभु ईश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। कैसे? हम तो उनको देखते भी नहीं है, पर हमको पता है कि वो हमारे पास में है। वो हमारे सच्चे पिता है, क्योंकि हमारे पहले 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 कौन? हमारे पहले पहले कौन? माता और पिता। मम्मी पापा ने आपको बताया होगा ना, हमारे सबसे पहले माता और पिता को पिता ईश्वर ने ही बनाया था। उनको नाम भी दिया था। आज मैं आपको वो वाली कहानी सुनाऊंगी। पिछले बार आपको याद है ना हमने क्या क्या सुना? चलो बताओ मुझे, जल्दी से देखने दो। ईश्वर ने सबकी रचना की। वेरी गुड। सूर्य, चंद्रमा, तारे, सितारे। वेरी गुड। फिर क्या सीखा हमने? ईश्वर ने सबसे शून्यता से रचना की, इसलिए वो एकदम सर्वशक्तिमान है। हमें अगर कुछ बनाना है, मैंने कहा था, तो हमें कुछ चीजों की आवश्यकता होती है, पर ईश्वर तो शून्यता से बनाता है। फिर एक्शन सॉन्ग। मजा आया था, आप लोगों ने बहुत अच्छे से किया था। और मैंने होमवर्क भी दिया था। किस किसने किया है? गुड। अरे वाह, सबने किया है। चलो बताओ बताओ। वेरी गुड। बहुत अच्छे से रंग भरा है आपने। एकदम सुंदर सा चित्र। वेरी गुड। और लास्ट में कौन सा वचन सीखा था? याद करो। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 1। आदि में ईश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। वेरी गुड। इससे मैं पूछूंगी, इसलिए हर दिन दोहराते रहना है। इसके पहले जो सिखा था वो भी हर दिन दोहराते रहना है। जब हम वचन अपने पूरे मन से, पूरी शक्ति से बोलेंगे, तो हमारे पास हमेशा प्रभु रहेगा। वो हमेशा हमें सही मार्ग दिखाएगा। ठीक है? तो हमने क्या देखा था पिछले बार वीडियो में? कि ईश्वर ने लाइट बनाया, सन, चंद्रमा बनाई, सूर्य बनाया, सितारे बनाए, सब कुछ। उसके बाद ईश्वर क्या बनाते हैं? ईश्वर इन सब से सुंदर रचना, मनुष्य। वही मैंने कहा, हमारे पहले माता और पिता को ईश्वर बनाते। सब कुछ बनाने के बाद सबसे सुंदर चीज ईश्वर ने मनुष्य बनाया, पुरुष और स्त्री। पुरुष का नाम था आदम, स्त्री का नाम था हव्वा। सबसे सुंदर रचना। वो बहुत प्यार करते थे मनुष्य से, इसलिए ईश्वर ने उन्हें अपने ही प्रतिरूप और छाया में बनाया। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ईश्वर ने हम सबको कैसे बनाया है बेटा? अपने ही प्रतिरूप और छाया में। एक कहानी सुनाती हूँ मैं आपको, ठीक है? ध्यान से सुनना। एक बार पॉल नाम का एक छोटा सा लड़का था। वो अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। बस आपके जैसे ही 1st स्टैंडर्ड में पढ़ता था। खेलते खेलते बीच में उसके दोस्त एकदम से उसे चिढ़ाने लग गए। पॉल, तू तो बहुत काला है, तू जा, हम नहीं खेलेंगे तेरे साथ, तू जा। पॉल को बहुत बुरा लग गया। वो एकदम साइड में गया और रोने लग गया।
उसके दोस्त उसे देख ही नहीं रहे थे। फिर एकदम दुखी होकर वो घर चला गया और घर में जाकर भी फिर रोने लग गया। पॉल की मम्मा पास में आई और मम्मा ने देखा कि पॉल रो रहा है। मम्मा को बहुत बुरा लगा। मम्मा ने पूछा, क्या हुआ बेटा पॉल, क्यों रो रहे हो आप? पॉल ने कहा, मम्मा मेरे सारे दोस्त मुझे काला बुला रहे हैं, क्या मैं इतना बुरा हूं? मम्मा ने पॉल को एकदम दिल से लगा लिया और कहा, पॉल तुम बुरा क्यों मान रहे हो? मैं तुमको एक बड़ी सी सच्चाई बताऊं तो तुम बहुत खुश हो जाओगे। पॉल ने एकदम आंखें बड़ी कर मम्मा से पूछा, क्या है मम्मा, क्या? पॉल को मम्मा ने कहा, पॉल क्या तुम जानते हो मैं तुम्हारी मम्मा हूं, लेकिन तुम्हें सच में ईश्वर ने बनाया था और मुझे दिया। और पता है पॉल तुम्हें ईश्वर ने कैसे बनाया? एकदम पिता ईश्वर ने तुम्हें उनके ही प्रतिरूप और छाया में बनाया। तो सोच के देखो तुम कितने सुंदर हो, तुम ईश्वर जैसे हो। हाँ बच्चों, हम सब कितने सुंदर हैं। हम सब कैसे बनाए गए हैं? ईश्वर के प्रतिरूप और छाया में। पर आप लोग चिढ़ाते हो ना आपके दोस्तों को, किसी किसी को आप काला बुलाते हो, किसी किसी को आप किसी नाम से बुलाते हो। ऐसे बुलाना है क्या हमें? नहीं, ये तो बैड हैबिट हो गया। हम सब ईश्वर के ही प्रतिरूप और छाया में बनाए गए। तो हमें अभी से आज एक डिसीजन लेना है, आज एक निर्णय लेना है कि मैं अपने दोस्तों को या किसी को भी नहीं चिढ़ाऊंगा, क्योंकि हम सब पिता ईश्वर के बच्चे हैं। हम सब उन्हीं के प्रतिरूप और छाया में बनाए गए। हम सब भाई बहन हैं, इसलिए हमें किसी को नहीं चिढ़ाना है और सबसे प्यार करना है। ठीक है, आप ऐसे ही करोगे ना आपसे? गुड। अच्छा है बच्चों, हमने निर्णय ले लिया कि हम अभी किसी को नहीं चिढ़ाएंगे। अब हमें ईश्वर को, जो हमें इतना प्यार करते हैं, धन्यवाद देना है, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए क्या क्या नहीं बनाया, क्या क्या बनाया। चलो अब पेड़ पौधों को छोड़ दो और घर में कौन कौन है मुझे बताओ। ये सब हमको ईश्वर ने दिया है। हमारी सबसे प्यारी मम्मी और पापा, है ना? मम्मी को किसने दिया? ईश्वर ने। पापा हमें किसने दिया? ईश्वर ने। और आपके घर में कौन कौन है? चलो स्क्रीन में भी देखो तो याद आ जाएगा आपको। हाँ, दादाजी है। हाँ, आपके घर पे दादी भी है? अच्छा, आपके यहाँ दादी नहीं है। हाँ, चाचा चाची, आपके छोटे भैया छोटी बहन, हाँ बड़े भैया भी है, दीदी भी है। ये सब हमारे घर में, ये सब हमको किसने दिया? ईश्वर ने दिया। और ये सब हमको ईश्वर ने क्यों दिया? क्यों दिया होगा आपको ईश्वर ने? मम्मी पापा दादा दादी, क्यों? अच्छा आप बताओ, आप आपके दोस्त को अगर एक टॉफी देते हो या मम्मा को कुछ देते हो या मदद करते हो तो क्यों देते हो उनको? क्योंकि आप उन्हें प्यार करते हैं। तो ईश्वर हमें बहुत प्यार करते हैं, इसलिए ईश्वर ने हमें घर दिया, मम्मी पापा दीदी भैया छोटे भाई बहन दादा दादी सब कुछ। तो हम 1 मिनट हाथ जोड़कर ईश्वर को धन्यवाद देंगे। हे प्रभु ईश्वर, आप हमें बहुत प्यार करते, इसलिए आपने हमें सब कुछ दिया। मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद देता हूँ, आपको धन्यवाद देती हूँ। ठीक है, अब एक्शन सॉन्ग के लिए रेडी हो जाओ। ईश्वर का हम धन्यवाद करेंगे। ईश्वर मेरा प्यारा, रूप है उसका न्यारा, सृजनहार वो मेरा, जीवन उसका सारा। अब नेक्स्ट स्टैंजा। ये जो सेकंड स्टैंजा है बच्चों, इसमें हम एक्शन की जगह ताली बजाएंगे ऐसे, ठीक है? मेरा ईश्वर सिरजनहार, मेरा ईश्वर तारणहार, मेरा ईश्वर पालनहार, मेरा ईश्वर
खेवनहार, मेरा ईश्वर सिरजनहार, मेरा ईश्वर तारणहार, मेरा ईश्वर पालनहार, मेरा ईश्वर खेवनहार। एक्शन सॉन्ग भी अभी मैं जैसे आपको हर बार बताती हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट वचन सीखना है। रेडी हो जाओ, है ना? ध्यान से सुनो। पवित्र ग्रंथ में स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 100 पद संख्या 3, साम चैप्टर 100 वर्स 3। ईश्वर ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। ईश्वर ने हमको बनाया और हम उसी के हैं, है ना? स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 100 पद संख्या 3। अब आप आपके बुक में पेज नंबर 20 देखिएगा, वहीं पर ये वचन लिखा है और उसके नीचे देखो क्या लिखा है, ईश्वर मुझे प्यार करते हैं। आपको ये बोलना है, ईश्वर मुझे प्यार करते हैं, और इसमें अच्छे से एकदम प्यारे प्यारे डिफरेंट कलर्स, 4 लाइन से, है ना? वहाँ पर डिफरेंट रंग से भरना है। फर्स्ट लाइन में पूरा एक रंग जो आपको पसंद है, सेकेंड लाइन में दूसरा, थर्ड लाइन में दूसरा और फोर्थ लाइन में दूसरा। ईश्वर मुझे प्यार करते बोलकर रंग भरना है। और अगले बार जब मैं क्लास में आऊंगी तो आपको मैं ये वचन पूछूंगी और आपसे ये चित्र भी दिखाने के लिए कहूंगी, ठीक है? सो ऑल द बेस्ट। थैंक यू।